नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं कारक प्रकरण सूत्र एवं उदाहरण। यह वीडियो विशेष रूप से एमए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए और बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बनाई जा रही है। अन्य नेट, यूसेट, पीएचडी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं भी इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये देखते हैं, येनांग विकार योगेन तृतीया एक सूत्र है। तृतीया विभक्ति करण कारक का एक सूत्र है, येनांग विकार योगेन तृतीया। तो सबसे पहले आपको इसके विषय में जानना होता है, फिर इसका एक उदाहरण देना होता है। तो क्रमशः देखते हैं। पहले येनांग, ये पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। येनांग विकार योगेन तृतीया। येन अंग, येन माने जिस अंग माने अंग में, विकार माने विकार होता है, उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र ये कहता है, क्या कहता है? जिस अंग में विकार होता है, फॉल्ट, जैसे पैर से, पैर से लंगड़ा है तो पैर में फॉल्ट है। आंख से काना है, कान से बहरा है, तो ये आंख, पैर, कान, जो भी मैंने कहा, इनमें विकार है, तो इनमें जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। पुनः येन मने जिस, अंग मने अंग में, विकार होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे येनांग विकार योगेन तृतीया का मतलब क्या होता है। यह करण कारक का एक सूत्र है, जिसका मतलब होता है कि जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है या जिस अंग में विकार होता है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार लिखा भी है हमने, जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको सूत्र पढ़ना आ गया, आपको सूत्र का हिंदी मीनिंग आ गया। अब आप जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं। यह एक उदाहरण है, सह अक्षणा काणः अस्ति। इसका मतलब भी जानना चाहिए, मतलब हमको नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन हमको मुख्य क्या है, अक्षणा में तृतीया विभक्ति है, पता भी होना चाहिए तृतीया विभक्ति है अक्षणा में। हमने उसको लाल कलर से बता दिया है, अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। अब जब ये सह अक्षणा काणः अस्ति, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, विभक्ति लिखेंगे और कारण लिखेंगे। विभक्ति में क्या लिखा, अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। यह एक उदाहरण है, यह क्या है, एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है, सह अक्षणा काणः अस्ति। सह मने वह, अक्षणा मने आंख से, काना है। तो अक्षणा को हमने अंडरलाइन किया है या लाल कलर से लिखा है, तो अक्षणा में विभक्ति है कोई न कोई। कौन सा विभक्ति होगी, तृतीया ही होगी, क्योंकि हम तृतीया विभक्ति ही सीख रहे हैं। तो विभक्ति क्या है, देखिए विभक्ति हेडिंग डाल रखी है, अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। क्लियर है। अब उसके बाद कारण हेडिंग बन रही है। कारण में अब अक्षणा में तृतीया विभक्ति क्यों है, अक्षणा में तृतीया विभक्ति क्यों है, उसका कारण हम लिखने जा रहे हैं। क्यों है, येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र के कारण अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। मैं बोल रहा हूं, आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, 2-3 मिनट देख लीजिएगा, आपको येनांग विकार योगेन तृतीया पूरा समझ में आ जाएगा। यह सूत्र महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी आराम से देख सकते हैं। पुनः एक बार बताने जा रहा हूं, जो अक्षणा है इसमें तृतीया विभक्ति है। क्लियर है।
आपको रूपों के हिसाब से भी पता होना चाहिए। अगर अक्षणा में तृतीय विभक्ति क्यों है कहेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला था, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है, ऐसा ही तो बोला परिभाषा में। तो अक्षणा में तो विकार है, अक्षणा का नहीं है ना, आंख में विकार है तो अक्षणा में तृतीय विभक्ति है। अब यहाँ रीजन लिखना पड़ता है, कारण। कारण अक्षणा में येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र के कारण अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। अब यहां पर और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अक्षणा में अक्षणा काना है, आंख कानी है, क्यों अक्षणा में विकार है, इसलिए अक्षणा शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको आराम से देखिएगा। तो येनांग विकार योगे तृतीया, जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है सह अक्षणा काणः अस्ति, तो अक्षणा को अंडरलाइन किया जाएगा, विभक्ति है, अक्षणा में तृतीया विभक्ति है, कारण येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र के कारण अक्षणा में तृतीया विभक्ति है। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। तृतीय सेमेस्टर और अमे प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं विशेष रूप से अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे। हमने सिखाया आपको येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र का अर्थ और उदाहरण। चलिए थोड़ा सा इसी को आगे बनाते हैं। चलिए अब वही सूत्र का दूसरा उदाहरण ये है, उदाहरण नंबर 2। क्या लिखा है, सह पादेन खंजः अस्ति। सह मने वह, पादेन मने पैर से, खंज मने लंगड़ा, अस्ति मने है। तो वह पैर से लंगड़ा है, ये तो हमें साइड में नॉलेज चाहिए। लेकिन पादेन को हमने अलग कलर से लिखा है, पादेन में तृतीया विभक्ति है। अगर आपको रूप भी आते हैं वैसे भी, और अगर रूप नहीं भी आते, पादेन को अंडरलाइन किया है, तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति है क्योंकि लंगड़ा है, खंज, और पैर में विकार है, इसलिए भी परिभाषा बैठ रही है ना। जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है, जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पैर में विकार है ना, क्योंकि हमको अनुवाद तो कर दिया, वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर में विकार तो है, तो पैर में तृतीय विभक्ति होगी। अब जब ये उदाहरण आता है उसको एक विभक्ति हेडिंग, एक कारण हेडिंग में आपको क्लियर करना होता है। तो विभक्ति हेडिंग यानी कि विभक्ति का मतलब पादेन में कौन सी विभक्ति है, बताइए कौन सी विभक्ति है, पादेन में तृतीया विभक्ति है, पादेन में तृतीया विभक्ति है। अब कारण हेडिंग डाला हमने, कारण में ये बताना है कि पादेन में तृतीया विभक्ति क्यों है। आप कारण में लिख सकते हैं येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र के कारण पादेन में तृतीया विभक्ति है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहां पर पैर में विकार है, पैर लंगड़ा है, इसलिए पादेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्पष्टीकरण देना है आपको। तो सबसे अच्छा यही है कि येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र ही याद कर डालो। आज आपने कौन सा सूत्र सीखा, येनांग विकार योगेन तृतीया। येनांग विकार योगेन तृतीया का मतलब क्या होता है, येन मतलब जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है या जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पादेन खंजः अस्ति, पादेन में तृतीया विभक्ति है, येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र के कारण पादेन में तृतीया विभक्ति है। अगर आपको एक उदाहरण सह पादेन खंजः अस्ति को सॉल्व करना है, अगर यह सूत्र ये उदाहरण आता है तो आपको इतनी बातें, एक विभक्ति एक कारण, दो हेडिंगों में इसको बताना होगा। अगर ये सूत्र आता है, ये सूत्र है, तो उसको इस रूप में व्यक्त करना होगा। पहले सूत्र का अर्थ लिखना होता है, फिर सूत्र का एक उदाहरण लिखना पड़ता है, फिर उदाहरण को भी क्लियर करना पड़ता है। उदाहरण में किस में तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति क्यों है, ये सारा कुछ इसमें लिखना होता है। अगर आप मेरी
इतनी बात समझ गए हैं, एक उदाहरण मैं आपके लिए दे रहा हूं, सेम वही सूत्र से होगा, बहुत सरल है। अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से सुना है, देखा है, तो आपको ये आ जाएगा। एक उदाहरण है, सह कर्णेन वधिर अस्ति। कर्णेन में तृतीया है, क्लियर है। विभक्ति की जगह कर्णेन में तृतीया विभक्ति है, कारण की जगह क्या आ जाएगा, येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र के कारण कर्णेन में तृतीया विभक्ति। कितनी अच्छी बात है, कितना सरल हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है, येनांग विकार योगेन तृतीया सूत्र। आपने एक सूत्र सीख लिया है और उसके 3 उदाहरण सीख लिए हैं। तो परीक्षा में सूत्र भी पूछे जाते हैं, उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो दोनों तरफ से आप इनको सीखेंगे। अगर कहीं पर आपको समझने में दिक्कत आई हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर कुछ अच्छे से और बताना है इसी के बारे में, इसी सूत्र के बारे में, तब भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। ऐसे ही सूत्र अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।